So the karma is just an effort in that direction. There is room for impacting the dead. his death properly, then somebody नमस्कार, मैं प्रिशिका गोस्वामी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रिशिका। लास्ट एपिसोड हमने जाना डेली रिचुअल्स के बारे में लिंग भैरवी के लिए। अब हम जानेंगे लाइफ रिचुअल्स के बारे में। डेली रिचुअल्स जो है वो देवी को ऑफ़र करने के लिए किए जाते हैं, बट लाइफ रिचुअल्स जो है अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे महालया अमावस्या के बारे में, काल भैरव शांति के बारे में, काल भैरव कर्मा के बारे में, दाह निवारणम के बारे में और सर्प सेवाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आपके जो लाइफ रिचुअल्स हैं वो आपके लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं काल भैरव कर्मा के बारे में। ये वो रिचुअल्स है जो हमारे जो चहीते लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके डेथ के बाद की जाती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। ये रिचुअल एक लिमिटेड विंडो के लिए ओपन होता है। जब आपके कोई भी प्रियजन दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी शांति के लिए आप जो पूजा कराते हैं वो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि वो आपके लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके कर्मा कहीं ना कहीं और उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके डीएनए से लेके आपके लाइफ से लेके हर चीज़ में अटैच्ड होती है। उस अटैचमेंट को हटाकर उन्हें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए और ख़ुद को बिना किसी चीज़ से बांधे हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है। This has been very much a part of yogic culture, that if somebody dies and he does not have the awareness to conduct his death properly, then somebody else does it for him. We are starting a certain process called Kala Bhairava Karma. Using the Bhairavi as the energy base, we will be conducting certain processes for the dead. When somebody dies, as far as that person is concerned, he just lost his body. He still has a mind, but he's lost his discretion. Whatever his tendencies, those tendencies will multiply. So, at that moment, either the last moment or just after, if a person dies, we clearly have 11 to 14 days of time where we can still touch that life in such a way that pleasantness will seep into that life. ये लिमिटेड विंडो जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है महालया अमावस्या का। अगर आपके पास अपने फैमिली के डिजीज पर्सन का डिटेल है, जैसे कि उनकी पिक्चर्स, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके पूरी डिटेल्स आपके पास है, देन यू कैन गो फॉर दिस। हर साल महालया अमावस्या के टाइम पे काल भैरव शांति, जो स्पेशली रात के 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच की जाती है और ये महालया अमावस्या के दिन ही होता है। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होते हैं कि आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, उनकी पिक्चर होनी चाहिए और उनके डेट ऑफ बर्थ की डिटेल होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स की डिटेल होनी चाहिए, देन आप ये परफॉर्म करवा सकते हैं। इस पूजा में आप सम्मिलित हो सकते हैं, मगर वहाँ पे आपके लिए स्टे अवेलेबल नहीं होता। उसके पीछे भी कुछ कारण हैं, इसी वजह से ये चीज़ की जाती है। आप किसी और दूसरे रिचुअल्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, बट इकलौता ऐसा रिचुअल यहाँ पर कि आप इस रिचुअल के बाद वहाँ स्टे नहीं कर सकते, आपको जाना होता है वहाँ से। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आप इन पर्सन जाकर उस पूजा को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। As we have responsibilities towards the living, we have responsibilities towards the dead. Within a limited period of time after death, there is room for impacting the dead. Mahalaya Amavasya is an important day in this direction. If the death is of a certain kind, within a certain limitations of time, there is a way to impact life that is beyond this body. It is a responsibility that everybody should fulfill, that this is not a question of belief, this is not a question of religion, this is about understanding the accumulation of body is not the beginning and this embodiment is not the end, that there are other dimensions to life and there are ways to impact those dimensions.
This day, Mahalaya Amavasya, is very significant for that. So that is why this Kala Bhairava Karma and the way of impacting. This culture has deeply invested in this because we saw that our responsibility for a life is not over with the end of the body. इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके सारे एंसेस्टर्स जिनकी भी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है, या आपको लगता है कि पितृ दोष है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, ज़िंदगी में अड़चन फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए अग्नि अर्पणम ये देवी को ऑफ़र की जाने वाली अग्नि है, जिस अग्नि के द्वारा आप उन लोगों की मदद, उन एंसेस्टर्स की मदद कर सकते हैं जो एंसेस्टर्स के आपके डिटेल आपके पास मौजूद नहीं है। आप अगर सिर्फ उनका नाम जानते हैं और आपके पास कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है तो भी आप ये ऑफरिंग दे सकते हैं। आपके पास उनका एग्जैक्ट नाम मौजूद होना चाहिए और आप अपने सारे एंसेस्टर्स के लिए ये ऑफरिंग दे सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में पितृदोष है या फिर मातृदोष है, या वो पिछले अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके कर्मा से बंधे हुए हैं, उस चीज़ से मुक्ति देने में आपकी मदद करता है। सो आइए आप जानते हैं उस रिचुअल के बारे में जो रिचुअल आपके सारे सपने पूरे करता है। ईशा में एक ऐसा रिचुअल भी है जो इंसान की ज़िंदगी का जो डीप डिज़ायर होता है उसे पूरा करता है, बट इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये रिचुअल सबसे पहले तो इसका स्लॉट मिल पाना ही सबसे बड़ा टास्क है, और ये आपके ज़िंदगी के किसी सिर्फ एक डीप डिज़ायर को पूरा कर सकता है। इसका स्लॉट इतनी आसानी से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कहते हैं ये 100% इफ़ेक्टिव है, और उसके अलावा दिन में ये सिर्फ 2 बार परफॉर्म किया जाता है। एक बार सुबह 11 बजे के आसपास जो मुहूर्त होता है उसमें, और एक बार शाम के टाइम पे। तो एक दिन में सिर्फ 2 लोग ही हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को पा सकते हैं। इसी वजह से इस रिचुअल के लिए बहुत लंबी रो होती है, ऑलरेडी बुकिंग्स होती है, तो इसे मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बाई चांस किसी का कैंसिल हो गया और आप आश्रम प्रेमिसेस में हैं तो आप लकी हैं, हो सकता है आपको ये स्लॉट मिल भी जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑफनली, क्योंकि इसका स्लॉट इतनी लेट मिलने की वजह से कोई मिस करता ही नहीं है। आप जिस भी डीप डिज़ायर के लिए जाते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। यहाँ पर लोग स्पेशली आते हैं अपनी शादी के लिए, बच्चों के लिए, जो मानते हैं कि उनके लिए डीप डिज़ायर है। बट एल्सवेयर अगर आपको कोई और डीप डिज़ायर है, जैसे आप बहुत ज़्यादा धनवान बनना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपसे हो ही नहीं सकता मगर आपको चाहिए, तो फिर ये रिचुअल आपके लिए है। अगर आपको ये स्लॉट मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली ये रिचुअल जाकर करना चाहिए, क्योंकि इस रिचुअल के बाद आपके लाइफ के बहुत सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं, जिससे आप जिस रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं वो रास्ता आपके लिए ओपन अप हो जाता है। अब जानते हैं कुमकुम सर्प सेवा के बारे में। कुमकुम सर्प सेवा जो है स्पेशली ऐसा एक रिचुअल है जो 2 लोग मिलके करते हैं। एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, या आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी आपको जिसके साथ ऐसा लगता है कि मेरा बॉन्ड और अच्छा होना चाहिए था बट वो बॉन्ड जो है वो टूटता जा रहा है, चाहे वो आपकी सहेली हो, अगर वो आपके लिए बहुत करीब और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि आप में दुनिया बन रही है, देन ये सेवा आपके लिए है। ये स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसके बच्चे के अच्छे ग्रोथ और अच्छे लाइफ के लिए, मदर और चाइल्ड के कनेक्शन के लिए। तो प्रेग्नेंट वुमेंस भी अपने हस्बैंड के साथ ये सेवा करने आती हैं। तो स्पेशली वहाँ पर जो सर्प की आकृति बनी हुई है वहाँ पर उन्हें कुमकुम लगाया जाता है और एक मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र पढ़ते हुए उस कुमकुम को लगाते हैं। तो आप जिनके साथ भी अपनी रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपनी लाइफ को और बेहतर जीना चाहते हैं और हमेशा हमेशा साथ रहना चाहते हैं, वो रिचुअल उनके लिए है। तो आप डेफिनेटली अगर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या चीज़ों को और अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये रिचुअल चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं वाल्मीकम सर्प सेवा के बारे में। ये सर्प सेवा उन लोगों के लिए है जिनको स्किन इश्यूज़ होते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि उनके कर्मा की वजह से या उनके एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से उनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, या जिनको ऐसा फील होता है कि हो सकता है इस लाइफ में तो नहीं मगर पास्ट लाइफ में मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, देन दिस रिचुअल इज़ फॉर यू। इस रिचुअल में मड होता है, एक स्पेशल टर्माइट मड होता है जो आपको दिया जाता है, और ये फैमिली में 2 लोग या फिर कोई एक अकेला इंसान भी कर सकता है ये रिचुअल। वो मड उस पूरे सर्प के एरिया में उसे लगाया जाता है, और दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द रिचुअल। इस टाइम पे आपको कुछ मंत्रा दिए जाते हैं जिसे आप पढ़ते हुए लगाते हो, और उसके बाद में आप अपने आप में ही प्यूरीफाई फील करते हो। तो स्पेशली अगर आपको कोई स्किन इशू है, या आपकी फैमिली में किसी को स्किन इशू है, या फिर आपको कर्मा से लगता है कि वे बंधे हुए हैं और आपको
आपको कोई भी काम बार बार होते होते रुक रहा है, बट आपको पता है कि आप वर्थ हो और आपके पास कनेक्शंस भी अच्छे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा, देन दिस इज़ फॉर यू। आपको डेफिनेटली ये रिचुअल ट्राई करना चाहिए। सो दीज रिचुअल्स आर नॉट जस्ट ओनली रिचुअल्स, ये आपको एक अलग अलग दायरे से, एक अलग अलग ऑरा से जोड़ता है, एक अलग अलग लाइफ की सिचुएशंस को सेलिब्रेट करने का या सॉल्व करने का मौका देता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट महालया अमावस्या, अग्नि अर्पणम, और वी आर टॉकिंग अबाउट सर्प सेवा, दीज 3 थिंग्स आर गिविंग यू मोर बेटर प्लेस टू लिव एक्चुअली। तो आप जब महालया अमावस्या के बारे में करें, दिस इज़ द ऑफरिंग फॉर योर एंसेस्टर्स। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अग्नि अर्पणम, ये सिंबलाइज है देवी को आप कैसे सरेंडर करते हो और कैसे ऑफरिंग देते हो। देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्प सेवाज, दीज ऑल आर रिजेंबल ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अलग रोल अदा करती है। तो ईशा इज़ नॉट अबाउट वर्शिप, ईशा इज़ नॉट अबाउट समथिंग दैट पीपल थिंक्स फ्रॉम आउटसाइड कि भाई ये तो बहुत चमक धमक वाली जगह है या यहाँ पे तो बस कुछ दिखावा हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ईशा इज़ द प्लेस जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और ख़ुद को भी और अपनी लाइफ को भी और बेहतर बनाते हो। सो इन सभी रिचुअल्स में सिर्फ और सिर्फ महालया अमावस्या में किया जाने वाला रिचुअल ऐसा है जो आप बुकिंग कर सकते हो, और अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो भी वो सेवा की जा सकती है। बाकी जो जितने भी रिचुअल्स हैं उसके लिए आपका वहाँ पर होना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर दाह निवारणम। अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो वो आपकी जगह पे कोई भी नहीं परफॉर्म कर सकता, यू हैव टू बी देयर। सो आज का जो एपिसोड था ये था आपके लाइफ रिचुअल्स के बारे में। आज हमने उन चीज़ों के बारे में जाना, उन रिचुअल्स के बारे में जाना जो आपके लाइफ से, आपके एंसेस्टर्स से और आपके ज़िंदगी की बेहतरी से जुड़ा हुआ है। तो आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे उन संस्कारों के बारे में, उन रिचुअल्स के बारे में जो आपके ज़िंदगी की शुरुआत से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कैसे की जाती है विवाह संस्कार, कैसे होता है कर्णभेद संस्कार, कैसे विद्या की संस्कार किए जाते हैं। तो आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे मानी सेवा, कर्णभेदा, अन्नप्रसन्ना और भी दूसरे संस्कार, विवाह संस्कार और जीवन से जुड़े हुए और भी छोटे छोटे ऐसे संस्कार जो आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों को इम्पॉर्टेंट और स्पेशल बनाते हैं। मगर यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास रोल अदा करते हैं, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो ज़िंदगी के रास्ते आसान और बेहतर हो जाते हैं। सो आने वाले एपिसोड में बात करेंगे हम इन सभी रिचुअल्स के बारे में और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ईशा के बारे में और भी बहुत कुछ। तो एंजॉय कीजिए आज का एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। और आप क्या और जानना चाहते हैं ईशा के बारे में ये ज़रूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।